हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी अकाउंट्स क्लास में dcommerce.classes के अंदर। जैसा कि हमारी जर्नल एंट्रीज क्लास 11th के टॉपिक का फंडामेंटल डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अब आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जैसे कि आपको दिख रहा है जर्नल बुक का। जो जर्नल बुक होती है वो सबसे ज्यादा फंडामेंटली, या आप ये बोल सकते हो कि क्लास 11th का बेस बिल्डिंग का चैप्टर है। और बेस बिल्डिंग क्लास 11th के साथ साथ आपकी क्लास 12th की भी बेस बिल्डिंग, क्योंकि जर्नल एंट्रीज जो है वो क्लास 12th में भी आपके आती है। तो जब आपको जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस की जो एंट्रीज बनानी होती है, उस एंट्रीज के लिए आपको जर्नल बहुत बेस बिल्डिंग का चैप्टर है। पहली चीज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैप्टर कितना वैल्यू रखता है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है, तो हम आपको बता देते हैं। ये चैप्टर जो आपके मार्क्स का है, 5 से लेकर 6 मार्क्स का क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है जर्नल एंट्रीज को लेकर। वहीं ये चैप्टर्स हम क्यों पढ़े, तो नंबर 1 कारण, सबसे पहले तो आपका जो बेस है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्योंकि आपका जो जर्नल एंट्रीज बनाना है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही आप लेजर भी बनाओगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाओगे, आगे के अकाउंट्स भी आपको पूरा जर्नल एंट्री के साथ बनाना रहेगा। तो अगर आप इसकी वेटेज की बात करें तो ये मेरे लिए और आपके लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसलिए जर्नल का जो हम आप चैप्टर चालू करेंगे उसमें हम 1 बाय 1 एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हुए चलेंगे और एंट्रियों को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस तरीके से जब हम एंट्रियां बनाते हैं तो हमारे डेबिट रूल्स कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे इफेक्ट करती है, और हमारी मॉडर्न जो अप्रोच है वो कैसे इफेक्ट करती है जर्नल एंट्रीज में। तो जब हम ये वाली बात बोल रहे हैं कि मॉडर्न अप्रोच आपको पता होना चाहिए, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पता होनी चाहिए, तो आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करना होता है, आप जब इसको पढ़ना चालू करते हैं तो आपके सामने ये रूल्स जो हैं, या तो आप इसको बिल्कुल याद कर लें कि पर्सनल, जो हमने आपको बताया था कि अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमने बोला था डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट सेज रिसीवर always debit and giver always credit। पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशंस क्या होता है, ये सब आप हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। रियल अकाउंट बोलती है कि व्हाट्स कम एंड व्हाट्स गोज, क्रेडिट जाता है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस बिजनेस के अंदर हैं उसको हम डेबिट में दिखाते हैं नॉमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग, और जितनी भी आपकी इनकम होती है और प्रॉफिट्स होते हैं उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। ये हमने डिस्कशन किया था ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। वहीं अगर मॉडर्न अप्रोच की हम बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में हमने बोला था कि मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। एक होता है कैपिटल, एक होती है असेट, एक होती है आपके एक्सपेंसेस, एक होती है आपकी इनकम जिसे हमने रेवेन्यू बोला, और एक होती है आपकी लायबिलिटी। इन सबके नेचर की हमने डिस्कशन किया था। क्रेडिट इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। असेट हमेशा डीआर, इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस ऑलवेज भी डेबिट, इनकम ऑलवेज भी क्रेडिट, लायबिलिटीज ऑलवेज भी क्रेडिट। ये जो मास्टर रूल्स हैं, इन मास्टर रूल्स का हम उपयोग करेंगे, यूज करेंगे आपकी जर्नल एंट्रीज को बनाने के। तो ठीक है बच्चों,
ये हमने थोड़ा सा इस चैप्टर का बैकग्राउंड आपसे डिस्कशन किया और साथ ही साथ हमने ये डिस्कशन किया कि जब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो हम ये जो गोल्डन रूल्स और जो मॉडर्न रूल्स है उनको ग्रिप करके रखेंगे। उनमें से हम अप्रोच फॉलो करेंगे जहां भी हमको लगता है इजीएस्ट हमको समझ में आएगा। दोनों में से सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो आपकी मॉडर्न अप्रोच होती है। हम दोनों का यूटिलाइजेशन करते हुए आपको एंट्री बनाना सिखाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशंस की। तो सबसे पहले जब हम कोई चैप्टर्स कवर करते हैं तो उसका थोड़ा सा फाउंडेशन जरूर देख लेते हैं। अगर हम बात करें जर्नल की तो ये एक बुक होती है, बुक कीपिंग में यूज होती है, जिसके अंदर आपके जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, मतलब कि एक सीक्वेंस के अंदर, मतलब कि एक डेट वाइज इसमें मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आज आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, सपोज आज है 1 जनवरी, तो ट्रांजैक्शन जो है वो 1 जनवरी को रिकॉर्डेड कर लिया जाएगा जर्नल के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपने 2 जनवरी को किया तो 2 जनवरी की डेट के साथ कर लिया जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर के अंदर पूरे की पूरे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं जर्नल बुक के अंदर। वहीं सबसे ज्यादा एक और बात पूछ ली जाती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं? तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? जर्नल बुक को। तो जो भी आपकी एंट्रियां होती है वो फर्स्ट जो होती है वो किस में होती है? जर्नल बुक के अंदर। अब जर्नल बुक का एक सिंपल सा मतलब है कि एक जर्नल बुक है, उसके अंदर हम सारे के सारे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि ये जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे हम जर्नल बुक बनाते हैं। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम ये समझेंगे कि कहां पे ये इसका यूटिलाइजेशन होगा, उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि जर्नल बुक के एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं। सबसे पहले तो जितना भी आपका ट्रांजैक्शंस होता है, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन अभी हमने डिस्कशन किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर किया जाता है, सीक्वेंस बेसिस पे किया जाता है। सारे ट्रांजैक्शंस अगर आप बुक में कर रहे हैं, मान लो एग्जांपल आप डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हो, तो आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन भूल चूक में रहेगा नहीं, तो उसके कारण गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसलिए सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल बुक के अंदर मेंटेन करते रहते हैं। और इसी जर्नल बुक के उपयोग करके, यूज करके आप नेक्स्ट स्टेप में बनाने वाले हो लेजर, जिसके अंदर हम बोलते हैं, अब हम बनाते हैं इसके अंदर खाता मतलब हो गया एक पर्टिकुलर, हर एक पर्सन का अपना एक हिसाब किताब। तो वो बनाने में, मतलब कि लेजर बनाने में भी आपको जर्नल क्या करता है? पूरा का पूरा सहयोग करता है। पूरा का पूरा आपको ट्रांजैक्शंस आप जो हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लेजर में लेके आते हो, जिससे कि पर्टिकुलर हेड के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपको एक खाते में मिल जाते हैं, एक अकाउंट में मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर एग्जाम्स में आपसे पूछ ले कि एडवांटेजेस क्या है, तो आप इन 3 कोर पॉइंटों को याद रख सकते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस ऑर्डर में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एरर को कम कर सकता है। भूल चूक हो गई तो एक अलग बात है, लेकिन एरर को टोटली कम करने की कोशिश करेगा। और लेजर पोस्टिंग भी आप इसके थ्रू पॉसिबल है, इजीली, आसानी से आप जर्नल के थ्रू इसका कर सकते हैं। अब जब हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, कि लिमिटेशंस क्या हो सकती है। कैश बैलेंस नॉट रिवील्ड, मतलब है कैश बैलेंस का जो ट्रांजैक्शंस है वो प्रॉपर वे में मेंटेन कर लेना, 1 बाय 1 जितना भी अमाउंट है पैसों में, रुपीज में, वो थोड़ा सा मेंटेन करना जर्नल के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि छोटे मोटे जितने भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेवेंट होते हैं, जो बहुत छोटे ट्रांजैक्शन है, उनको कभी कभार जो अकाउंटेंट है वो इग्नोर कर जाता है। तो उस बेसिस पे कैश का प्रॉपर बैलेंस जर्नल के बेसिस पे निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक लिमिटेशन आप ये देख सकते हो। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, डेफिनेटली आपके एक दिन के अंदर 25, 20, 200 टाइप के ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, उनको रिकॉर्डेड करना कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो ट्रांजेक्शन मिस हो जाता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जर्नल बुक में प्रॉपर मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो भी मिसिंग हो सकता है।
इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए लेजर, और ये किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो आपका लेजर आप देख रहे हैं कि जो लेजर बनेगा उसका सब्स्टिट्यूट हो जाए तो हमको वहां पे भी मेहनत करनी पड़े, यहाँ भी करनी पड़े। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक प्रोसेस के अंदर हमें जर्नल बनानी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कशन किया लिमिटेशंस के साथ। अब बात कर लेते हैं इसका फंक्शंस की। अगर हम बात करें जर्नल की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जितने भी आपके वर्क हैं उसको मेंटेन किया जाता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड के, मतलब सीक्वेंस के बेसिस पे, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका एनालिसिस भी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि लेजर एंड पोस्टिंग के बेस रहता है। क्योंकि जो भी आप खाता बनाते हैं, जो भी आप लेजर बनाते हैं, उसके अंदर जो पोस्टिंग करते हो वो किसी ना किसी एंट्री के थ्रू करते हो, और एंट्री किस में होती है? आपके जर्नल बुक के अंदर। तो कहीं ना कहीं जर्नल और जो लेजर हम बनाने वाले हैं, जर्नल और लेजर का कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बनी रहती है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता। लेजर अपनी जगह काम करती है, जर्नल अपनी जगह काम करती है। तो इस सेशंस में अभी तक हमने जो कवर किया, जर्नल का एक जो बैकग्राउंड है उसको हमने डिस्कशन किया, उसकी एडवांटेजेस को, लिमिटेशंस को, और कहीं ना कहीं इसके फंक्शंस को हमने डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमारी जो जर्नल बुक है उसका परफॉर्मा कैसे दिखता है, किस तरीके से हम जब जर्नल बुक बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपके पास डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलोज, डेबिट एंड क्रेडिट, ये इसका फॉर्मेट रहता है। जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पे हमने एक डेट मेंशन करी है, उस डेट के अंदर जो भी जर्नल ट्रांजैक्शन है वो यहां पे हम पास कर जाएंगे, और हर एक जर्नल ट्रांजैक्शंस का हमको नरेशन यहां पे लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, एक एंट्री पास करके दिखाते हैं कि 30 अगस्त 2024 को। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, परफॉर्मा हमने देखा। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर हम एक एंट्री पास करते हैं, मान लेते हैं 30 अगस्त 2024 को हमें एक एंट्री पास करनी है। कैश, इसको बोलेंगे कैसे वो भी देखिए, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। टू मेंशन होने का मतलब है ये जो अकाउंट है ये क्रेडिट साइड है, और कैश अकाउंट DR ये तो हमको मेंशन ही कर रहा है कि कैश DR में, तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर वाला है उसका जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे, और सेम अमाउंट हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। लेजर फोलियोज होता है ये एंट्री, क्योंकि इसकी पोस्टिंग होती है, तो जिस भी पेज पे ये पेज नंबर होगा उस पेज नंबर पे यहां पे पेज नंबर मेंशन किया जाता है, जिससे कि लेजर फोलियो के अंदर जब लेजर बनती है तो इस एंट्री को चेक कर लिया जाता है। तो अगर प्रैक्टिकल देखें तो किसी भी काम का ये यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन फॉर्मेट में आपको प्रॉपर वे में LF बनाना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियोज। और जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन के नीचे आपको नरेशन देनी होती है, मतलब कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस ट्रांजैक्शन का, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, जैसे हमने यहां पे बोला बिजनेस स्टार्ट विथ कैश ऑफ रुपीज, जो भी रुपीज है आपने यहां पे मेंशन कर दिया। तो प्रैक्टिस बार बार आप जब करेंगे तो आपको ये याद रखना है एंट्री प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और एंट्री के साथ प्रॉपर नरेशन रहेगी, तो आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहां पे पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये हमने फॉर्मेट देख लिया, तो ये जर्नल जिस भी फॉर्म की है, जैसे बुक्स, जर्नल बुक्स ऑफ राम, तो राम के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब, या जो बुक्स है वो राम की है, तो राम के जितने भी एंट्रीज होनी है, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो 1 बाय 1 आप कॉपी करते जाएंगे, मतलब आप उसको राइट डाउन करते जाएंगे इस बुक के अंदर। तो ये जर्नल बुक जिसकी भी होगी उसका यहाँ पे फॉर्म में नाम मेंशन कर दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे कुछ इसी फॉर्मेट में हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। किस अकाउंट को हम DR करेंगे, किस अकाउंट को हम CR करेंगे, ये सब डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ये सब डिपेंड करेगा हमारे रूल्स के ऊपर, ये सब डिपेंड करेगा कि उस समय हमने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका मोटिव क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस वाले पार्ट के अंदर आपको फॉर्मेट बनाना आ गया होगा। फॉर्मेट को बार बार जब आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड
क्रेडिट। ये आपको इजीली वे में याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां पे उम्मीद करते हैं ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो हम 1 बाय 1 जितने भी ट्रांजैक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे हमने एक ट्रांजैक्शन लिया है कि हमारे बिजनेस में एक रमेश है जो कि प्रोप्राइटर है, कमेंस कर रहा है बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट किया है उसने, और 20,000 रुपए के साथ मान लेते हैं उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इसको हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस का ओनर कौन है? रमेश। और रमेश ने 20,000 रुपीज अपने बिजनेस में लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए व्यापार करने के लिए। अब रमेश मान लेते हैं ये है और ये रमेश का बिजनेस है। हमने आपको बताया था एक कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस अपने मालिक से बिल्कुल अलग सेपरेट एंटिटी रखता है। मतलब कि मालिक अलग, मतलब कि मालिक अलग और व्यापार अलग। तो यहां पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो बच्चों वो अकाउंटिंग जो की जाती है वो अकाउंटिंग किसकी की जाती है? बिजनेस की। तो आप जरा देखिए इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक जो आदमी है, जो मालिक है, उसने 20,000 रुपए, जो 20,000 रुपीज है, वो इस बिजनेस में लगाए। और यहां पे जो हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, मान लेते हैं उन्होंने अपनी जर्नल बुक ओपन कर रखी है। अब इस ट्रांजैक्शन को उन्हें जर्नल फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो जरा देखें कैसे करेंगे। अभी हमने डिस्कशन किया, फॉर्मेट याद रखिएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियोस, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। तो जरा आप देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूल कॉल एक्सपेक्ट की अगर हम बात करें तो आप देखो बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में क्या आया है। अगर आप देखो तो बिजनेस में रमेश ने कैश दिया है, तो आया क्या है? कैश। इसको हम लिख लेंगे रफली। और देने वाला कौन है? रमेश। देने वाला कौन है? रमेश। अब बच्चों आपको क्या करना है, एंट्री बनाने में आपने इस पूरे ट्रांजैक्शन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजों को निकाल लिया, एक तो कैश और एक रमेश। अब जरा इन दोनों अकाउंट का अगर हम क्लासिफिकेशंस करें, ट्रेडिशनल अप्रोच पे देख लेते हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे कैश जो है जिसको आप टच कर सकते हो, इसलिए इसका अकाउंट कौन सा हो गया? रियल अकाउंट। और जो रमेश है जो एक पर्सन है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट हो गया, राइट। अब यहां पे हमने आपको बताया था कि अगर ये पर्सन है तो कौन सा पर्सन है, तो हमने 3 पर्सन की बात की थी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि ये मालिक है, ऑनर है, ऑनर है, क्योंकि ना तो ये डेटर है ना ये क्रेडिटर, ये ऑनर है। तो ऑनर को जो प्रेजेंट करता है, और इनिशियली लेवल पे जब इसने पैसा लगाया है तो उसको जो प्रेजेंट करता है उसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल। तो रमेश जो मालिक है उसको आप भूल जाइए, उसकी जगह आप यूज करेंगे कैपिटल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन अकाउंट को। बस इतना सा पकड़ के रखिए। अब देखो अगर हम कैश की बात कर रहे हैं तो कैश का रियल अकाउंट बोलता है कि बिजनेस में जो भी व्हाट्स कम, जो भी आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, रियल अकाउंट कह रहा है। और पर्सन अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो पर्सन अकाउंट बोलता है जो भी गिवर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है गिवर कौन है? रमेश। रमेश क्या है? गिवर ही तो है। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जो चीज आ रही है उसको डेबिट करेंगे। तो मान लेते हैं एग्जांपल पे ये 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, तो हमने बोला जो चीज आ रही है, तो आ क्या रहा है बिजनेस में? कैश। और जो पर्सन दे रहा है, गिवर है, उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, और एग्जांपल के तौर पे ये जो अमाउंट है वो है 20,000 रुपए का। ये देखिए
और यहां पे हम नरेशन लिख देंगे बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। ये देखो ये पूरी की पूरी एक एंट्री बन गई हमारी कैश अकाउंट DR2। कैपिटल जो है वो इस ट्रांजेक्शन्स की प्रॉपर वे में ट्रांजेक्शन है आपका कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, जिसका बेसिक या जिसका फंडामेंटल है उसको भी हमने यहाँ पे किया कि कैश जो है वो रियल अकाउंट है, व्हाट्स कम ऑलवेज बी डेबिट, और जो देने वाला है वो मालिक है, उसको कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अकॉर्डिंग कैपिटल पे मैनेज करेंगे। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया कैपिटल अकाउंट। तो जब भी ये ट्रांजेक्शन आता है जिसमें मालिक खुद ने सबसे पहले इनिशिएट लिया है अपने बिजनेस के अंदर, तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट DR2 कैपिटल। क्लियर है बच्चों? ये ट्रांजेक्शन्स आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद ये एंट्री आप कॉपी कर लेंगे। हम इसी तरीके से ट्रांजेक्शन आपको बताएंगे और इसको डिटेल्ड में आपको 1 बाय 1 सारे ट्रांजेक्शन्स बताते रहेंगे बच्चों।